ओम सभी को नमस्ते जी। आप सभी का महान भारत अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आरंभ से लेकर के अंत तक जरूर देखें। मित्रों, हम आपके साथ विचार करना चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जीवनी पर, क्योंकि आज हम देखते हैं लोग दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, विजयदशमी आदि मनाते हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे कि वो हमारा मनाने का तरीका ठीक है या गलत है, या हमें कैसे मनाना चाहिए, इस पे हम ठीक से विचार करेंगे। मित्रों, आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की वाल्मीकि रामायण की जीवनी पढ़िए, सभी को जानकारी होगी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को वनवास दिया गया तो सब कुछ उसने छोड़ दिया था। राज्य छोड़ दिया, गहने छोड़ दिए, आभूषण आदि सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने शरीर के जो राजसी वस्त्र थे उनका भी त्याग कर दिया, और जो तपस्वियों के वस्त्र थे उनको धारण किया। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? राजनीति और हथियार। ये चीज उन्होंने नहीं छोड़े, और सभी चीजें छोड़ दी, लेकिन राजनीति करनी व हथियार रखने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने नहीं छोड़े। और भी अपने पूर्वजों का आप देखेंगे, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और जितने भी अपने पूर्वज श्री कृष्ण आदि थे, सबके पास हथियार होते थे। लेकिन अब हम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। वनवास में जाने के बाद भी उन्होंने हथियार रखे, और यहाँ तक कि वनवास में जाने के बाद भी अलग अलग ऋषियों के पास जाकर के उन्होंने दिव्य अस्त्रों को अलग अलग ऋषियों से प्राप्त किया, और उन्हीं अस्त्र शस्त्रों के बल पर और अपनी राजनीति के बल पर उस समय का जो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था, रावण, जो राक्षसों का राजा था, पूरी पृथ्वी पर उस समय कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो रावण को हरा सके। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने उसको उसके घर के अंदर घुसकर हराया भी और उसको मारा भी। तो मित्रों, उनके जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। तो आज आप जैसे वो हथियार आदि रखते थे, राजनीति करते थे, ऐसे आप भी हथियार भी रखिए, राजनीति भी कीजिए। और ये दोनों ही चीजें आपने छोड़ दी हैं, इसीलिए आपका पतन हो चुका है। अब आप दीपावली जब मनाते हैं, दशहरा जब मनाते हैं, तो नकली के हथियार या जैसे कि पटाखे आदि होते हैं, उनको पटकाते हैं। उनसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। देश का अरबों खरबों रुपया खराब होता है। इसके अलावा प्रदूषण होता है वो अलग।
आप श्री राम की लाइन पर चलिए। जितना पैसा आप वहां खर्च कर रहे हो पटाखे पटकाने में, उतने पैसों के आप हथियार लेकर के आइए, जो कि आपके जीवन में कभी भी काम आ सकते हैं। और इस समय तो विशेषकर आपके पास हथियार होने ही चाहिए, जब आप चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हो, बाहर से भी और अंदर से भी। उधर से चीन, उधर से पाकिस्तान, ये तो बाहरी शत्रु हैं, और अंदर के भी शत्रु आप जानते हैं। अंदर के भी बहुत सारे शत्रु ऐसे हैं जिनसे आप घिरे हुए हैं। तो इसलिए आप अपने पूर्वजों से सीखिए, श्री राम से, और उन पैसों के हथियार लेकर के आइए। चाहे आप तलवार लाएं, चाहे आप चाकू लाएं, चाहे आप बंदूक लाएं, रिवॉल्वर लाएं, पिस्टल लाएं, जैसा भी हथियार आपको ठीक लगे, आप हथियार उन पैसों के लेकर के आइए। और अपने बच्चों को भी हथियार चलाना सिखाइए, उनको बंदूक चलाना भी सिखाइए, और उनको अन्य भी हथियार चलाना सिखाइए। तो इससे आपकी रक्षा होगी, पटाखे बजाने से आपकी रक्षा नहीं होगी। दूसरी बात, आप अब आजकल एक रिवाज चल पड़ा है, पहले तो घी के दिए जलाए जाते थे हमारी परंपरा में। वो तरीका बिल्कुल सही था। कोई भी त्योहार होता था तो उसमें घी के दिए जलाते थे, वो बहुत अच्छा तरीका था। उससे वातावरण शुद्ध होता है, पूरे वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं, और बहुत अच्छी सुगंधी सबको आती है। लेकिन इस अच्छे तरीके को छोड़ करके हमने क्या किया, अपने घरों की छतों पर हमने घी के दिए लगाने तो छोड़ दिए। इसके स्थान पर हम हलड़ियां लगाने लगे। उससे वातावरण शुद्ध नहीं होता और किसी प्रकार का कोई फायदा उससे नहीं है। तो इसलिए आप घी के दिए जलाएं जब भी कोई त्योहार हो। जैसे दीपावली है तो इस पर आप घी के दीवे जला सकते हैं, उससे आपको लाभ ही होगा। और घी भी शुद्ध होना चाहिए। आजकल लोग मिलावटी घी आता है 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, उसका दीपक जला देते हैं। उसका कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि 100 रुपये किलो घी कैसे आ सकता है, आप ही सोचिए क्या उसमें मिला रखा है। उसके जलाने से तो एक प्रकार से आप ऐसा मान करके चलिए, वातावरण और ज्यादा अशुद्ध हो जाएगा और आपको पाप ही लगेगा। इसलिए 50 दीपक जलाने की बजाय आप चाहे 5 दीपक जला दें, लेकिन शुद्ध घी के जलाएं, उससे लाभ है। जितने भी दीपक जलाएं, शुद्ध घी के दीपक जलाएं, उससे अधिक लाभ है। और अशुद्ध घी के यदि जलाएंगे, उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं है, उससे केवल हानि ही होगी, वातावरण प्रदूषित होगा। ये दोनों ही मुख्य बातें रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक तो हथियारों वाली, जो पटाखे आप पटकाते हैं इनको पटकाना छोड़ दीजिए, ये बच्चों के काम है। और बच्चे जो हमारे हैं, क्षत्रियों के बच्चे भी पटाखे नहीं पटकाते थे, असली हथियार से वो खेलते थे। उनको असली हथियार दीजिए, असली हथियार उनको चलाना सिखाइए, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। कभी भी आपके ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो बिना हथियारों के आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे। यदि घर में हथियार होंगे तो 50 आदमी भी आपके घर पे आक्रमण करते हुए 100 बार सोचेंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि
किसी को बात गलत लगी हो तो वो बोल सकते हैं, उसमें सुधार कर लिया जाएगा। सभी को नमस्ते जी।